माय डियर फ्रेंड्स, नन्हे एवं बड़े दोस्तों। स्वागत करती है प्राची आपका अपने पॉडकास्ट कहानी पे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये किसने लिखी और कहाँ पे लिखी ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ ये जरूर जानती हूँ, ये आपके दिल में एक अलग सी जगह पे छुएगी, आपके अंतर मन के सागर में आपको गोते लगाने पे जरूर मजबूर करेगी। Which simply means that it will touch very warmly in your heart and you will be probably and perhaps pushed, nudged to go and look within your inner being. तो शुरू करते हैं कहानी भिखारी। एक भिखारी था, वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे भीख मांगता था और वहीं पे उसकी जिंदगी का गुजर बसर चल रहा था। कभी कभी वो रेल में, ट्रेन में सफर भी करता था एक स्टेशन से दूसरे तक। एक दिन उसने भीख मांगते समय एक सूट बूट पहने हुए सेठ को देखा। उसने सोचा ये तो बड़े सेठ लग रहे हैं, अच्छा पैसा मिलेगा इनसे भीख मांगने पर। तो वह उनके पास जाके भीख मांगने लगा। उस भिखारी को देखकर सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? तो भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगूंगा ही ना। मेरी कहाँ ऐसी औकात कि मैं किसी को कुछ दे सकूं? दे सकता होता तो क्या भीख मांगता? तो सेठ बोला, जब किसी को तुम कुछ नहीं दे सकते हो तो फिर तुम्हें मांगने का कोई हक नहीं है। देखो मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए हो तो मैं भी तुम्हें कुछ दे सकता हूं, वरना जयराम जी की। और ये कहते ही स्टेशन आ गया उस सेठ का जहां पे उन्हें उतरना था और वो चले गए। सेठ तो चले गए, लेकिन उनकी बात इस भिखारी के साथ रह गई और उसने बहुत सोचा। उसके दिल में ये बात बैठ गई थी। वो सोचने लगा, शायद इसीलिए मैं पैसे भी नहीं कमा पाता हूँ भीख में, क्योंकि मैं किसी को कुछ देता नहीं हूँ। हो सकता है सेठ सही कह रहा हो, लेकिन मैं एक भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक है ही नहीं मेरे पास। वो अपना सर खुजालता रहा और सोचता रहा कि मैं क्या दे सकता हूँ किसी को। बहुत सोचने के बाद उसने ये फैसला किया, ये निर्णय किया, he came to this conclusion कि अब जब भी उससे कोई कुछ देगा, बदले में वो उन्हें कुछ जरूर देगा। He will give something back to whoever gives alms to him now, moving forward. लेकिन ये प्रश्न उसके दिमाग में कौतूहल मचाए हुए था अभी भी। He was still perplexed. क्वेश्चन था उसके दिमाग में कि मैं क्या दूंगा, ये तो मुझे भी नहीं पता अभी। काफी दिन गुजर गए उसको ऐसे सोचते हुए और बहुत मुश्किल से उसको उसका जवाब मिला। एक दिन वो वहीं स्टेशन पे जब बैठा हुआ था तो वहां रखे हुए कोई गमले थे, पौधे जिनमें कुछ फूल उग रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं ये कुछ फूल जो यहाँ उगे हैं इन्हें तोड़ के अपने पास रख लूं और जब भी कोई मुझे पैसे रुपए देगा मैं उन्हें ये फूल एक दे दूंगा। He bought some of the flowers from a pot that was nearby him and he sat with those flowers to pass on to people who would give him the money. फिर वो वापस से ट्रेन के पास गया भीख मांगने और जब किसी ने भी उसे भीख दी उसने मुस्कुराते हुए एक फूल पकड़ा दिया। फूल पाके लोग जो उसे पैसा दे रहे थे बड़ा खुश हो रहे थे, स्माइल आ रही थी उनके चेहरे पे। People were getting happy to receive back something from the भिखारी। अब ये भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में जो भी उसे पैसे दे रहे थे उन्हें वो फूल दे देता। कुछ दिन बीत गए और उसको ये एहसास हुआ, he felt, कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं, that he is getting more money, there are more people giving him money। वो आस पास के सभी फूल तोड़ के ले आता था और जब तक उसके पास ये फूल रहते थे उसने महसूस किया कि उसे ज्यादा लोग पैसे देते थे। जब बांटते बांटते उसके फूल खत्म हो जाते थे तो उसे फिर भीख भी नहीं मिलती थी। कुछ दिनों ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था उसने देखा कि वही सेठ
जिसने ये लेन देन की बात कही थी, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले किसी को कुछ देने की प्रेरणा मिली थी, वो ही बैठे नजर आए। वह तुरंत उनके पास गया और भीख मांगते हुए बोला, सेठ जी, आज तो आपको मुझे कुछ देना ही पड़ेगा। मेरी भीख के बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस सेठ ने भीख में उसको कुछ रुपए दे दिए और भिखारी ने बदले में कुछ फूल उनके हाथ में दे दिए और सेठ को बहुत अच्छा लगा। वो मुस्कुराते हुए बोले, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो, बिजनेसमैन बन गए हो। इतना कह के सेठ ने जो फूल लिए थे अपने हाथों में लिए और स्टेशन पे उतर गए। फिर से एक बार सेठ तो उतर गया, लेकिन उनकी कही हुई बात इस भिखारी के दिल में फिर से घर कर गई। He was impacted by what that man had just said. वो बार बार अपने मन में उस बात को गूंजित करने लगा और बहुत खुश हो गया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वो जब ट्रेन से उतरा, बहुत उत्साहित होकर, बहुत हैप्पी होके, जैसे कि उसे कोई मैजिकल खजाना मिल गया हो, किसी चीज की चाबी हाथ लग गई हो। ऐसा फीलिंग के साथ, उस एहसास के साथ उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। और झूमते हुए चलने लगा। जो लोग उसके आसपास थे सब सोचने लगे, ये भिखारी बेचारा पागल हो गया है। लेकिन अगले दिन से वो भिखारी दोबारा उस स्टेशन पर कभी नजर नहीं आया। 1 साल के बाद उसी सेम स्टेशन पर अब 2 व्यक्ति, 2 people, सूट बूट पहन के यात्रा कर रहे थे। They were traveling in the same train. एक दूसरे को दोनों ने देखा। एक ने हाथ जोड़कर दूसरे को प्रणाम करा, did a greeting of नमस्ते। पूछा उनसे, आपने क्या मुझे पहचाना नहीं? तो जो दूसरा आदमी था वो सेठ था। उसने कहा, नहीं तो, हम शायद पहली बार ही मिल रहे हैं। पहले आदमी ने कहा, सेठ जी आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं, तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ ने कहा, तीसरी बार? पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, कहाँ मिले हैं हम पहली 2 बार, जरा याद कराइए। तो वो पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहली बार भी इसी ट्रेन में मिले थे और दूसरी बार भी। मैं वही भिखारी हूँ जिसे पहली मुलाकात में आपने बताया था कि जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया था कि मैं असलियत में कौन हूँ। You told me in the first meeting what to be done in life, and in the second meeting you taught me the lesson of who I really am. तो नतीजा यह निकला सेठ जी कि आज मैं फूलों का बहुत ही बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। I have a business of my own. I sell flowers. और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। I am traveling in the train to visit another city for my business. सेठ जी, आपने पहली मुलाकात में प्रकृति का एक नियम बताया था मुझे कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। You taught me a law of nature that we have to give something to get something. उसने आगे कहा, लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। It is very true about giving and receiving, and I have lived this as an experience now. ये मैंने बहुत अच्छी तरह महसूस किया है। मैं खुद को हमेशा एक भिखारी ही समझता रहा, उससे ऊपर उठकर कभी सोचा ही नहीं था। और दूसरी बार जब आपसे मुलाकात हुई तब आपने मुझे ये बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। मैं तो हमेशा यही सोचता था कि मैं बस एक भिखारी हूँ, भिखारी ही रहूंगा। और आपने मेरी आंखें खोल दी। जब तक भिखारी मैंने खुद को समझा, मैं भिखारी रहा। जिस दिन मैंने ये मान लिया कि मैं एक व्यापारी हूँ, मैं व्यापार कर सकता हूँ, मैं व्यापारी बन गया। सेठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुन के सेठ की आंखों में नमी थी और होठों पे एक मुस्कान। ट्रेन अपने गंतव्य पे पहुंच गई थी, अपने स्टेशन पे, और वो दोनों व्यापारी अपनी अपनी राह चल दी। इसलिए मुनि महर्षियों ने शायद सही कहा है दोस्तों कि स्वयं को जानने में सबसे ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। शिव भूत्वा शिवम यजेत, शिव बनकर शिव की पूजा करनी चाहिए।
जिंदगी की बहुत सिंपल वे में से जोड़ें तो सही है। चाहे आप किसी से मिलें, चाहे वो आपको एक ब्लेसिंग ही क्यों ना दे रहा हो, आपको सिर्फ एक नमस्कार क्यों ना कह रहा हो कोई, अगर आप अपनी मुस्कुराहट भी बदले में देते हैं तो वो आदान प्रदान पूर्ण हुआ। आपने रिसीव किया और आपने गिव भी किया। कितना ब्यूटीफुल थॉट है ये। वैसे ही हम अपने आप को जब एक सीमित सोच में कैद कर लेते हैं, जैसे उस भिखारी ने कर रखा था, तो हमारे पास बढ़ने की, आगे ग्रो करने की जो क्षमता है उस पे पैबंद लग जाता है। तो दोस्तों, इन छोटी सी दो बातों को याद रख के जिंदगी में कितना आसान है, सरल है कुछ करते जाना, अपनी लिमिट्स को इनफाइनाइट पोटेंशियल के लिए आगे अग्रसर हमेशा बढ़ते रहना। गांठ बांधिए आज इन दो बातों की। शेयर करना ना भूलें औरों से इस कहानी को या इस कहानी की सीख को। इस कहानी का आध्यात्मिक रूप में भी एक बहुत ही सुंदर कनेक्शन जुड़ता है कि जब तक हम आत्मसमर्पण करके उस अल्लाह, जीसस, गॉड, रब, मौला, यूनिवर्स या हायर कॉन्शियस से कनेक्ट नहीं होंगे, उसके प्रेम में पूरी तरह से नहीं डूबेंगे, पूरी तरह समर्पण करके, तब तक वो हमें कैसे मिलेगा। और जब तक हम ये बात नहीं मान लेंगे कि मेरे अंदर शिव देंगे, कि मेरे अंदर शिव है, मैं खुद उस शिव का एक पार्ट हूं, उस समुद्र की एक बूंद हूं जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, तब तक कैसे मैं बाकियों को या खुद को उस ऊंचे स्थान पर स्वयं रखकर जान पाऊंगा। और इस कहानी के मंथन को यहीं समाप्त करते हैं, दी एंड करते हैं।